तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए, ये मैं दुआ दुआ हर वक़्त करूँगा। दोस्तों, आज का एक वीडियो है, ये वीडियो है बेसिकली आपका लाइफ़ का 9 माइलस्टोन लेके। ये माइलस्टोन अगर अपने पास आप रखते हैं, तो लाइफ़ में कोई आपका कोई फाइनेंशियल इश्यू लेके कोई आप खड़ा नहीं हो पाएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्योंकि ये बेसिक चीज़ अगर आप 9 माइलस्टोन अगर आप फुलफ़िल कर पाते हैं अपना लाइफ़ में, तो आप फाइनेंशियली फ्री ऑफ फ्रीडम रह सकते हैं। क्योंकि लाइफ में ये फाइनेंशियल इशू ही आपका लाइफ का 80% प्रॉब्लम है। बाकी 20% तो ज़िंदगी भर रहेगा, वो बात की बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बस वो 80% प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 9 माइलस्टोन आप अपना फॉलो कीजिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अज़ीज़ सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। माइलस्टोन 1 ये क्या है? ये है 1 लाख इन योर बैंक अकाउंट। आप अपना बैंक में 1 लाख रुपया एज़ अ सेविंग्स अकाउंट में रखिए, जहां आपका कोई भी सिचुएशन में आप अपना माइंड बहुत क्लियर रखिएगा, टेंशन भी फ्री रहेगा। हर वक्त अपने अकाउंट में 1 लाख का तेरे अकाउंट में रखिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मैं प्राइवेट बैंक, इवन आपका गवर्नमेंट बैंक, इसमें आपको मैं रेट चार्ट दिखा दिया हूँ ऑलरेडी। आप देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट, बैंक इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक में 4.75, कनाडा बैंक में 4% एंड इंडियन बैंक में 2.75%। तो यहाँ आप सेविंग्स में आप पैसा अगर रखते हैं तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इवन इंडसइंड बैंक में आपको 5% सेविंग्स में मिलता है, आरबीएल बैंक में 5.64, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6.5% एंड येस बैंक में 4%। अगर आप प्राइवेट बैंक में रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इंडसइंड और आरबीएल बैंक में और आइडिया फर्स्ट बैंक में। तो यहाँ आप पैसा रख सकते हैं। माइलस्टोन 2 है, तो दोस्तों माइलस्टोन 2 बहुत है बिकॉज 10 लाख इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो में 10 लाख इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम रखिए। इसमें क्या होता है, आपका लाइफ में बहुत सारा जो टेंशन रहता है ये आपका रीच करेगा। 10 लाख रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5,000 का SIP करना पड़ेगा। इसमें 7% का टॉपअप रहेगा। रेट ऑफ रिटर्न 13% रहेगा, जहां नंबर ऑफ ईयर 8 ईयर्स। इसमें आपका आराम से आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा। अगर आप 10,000 का SIP करिएगा तो 5 साल में ये 10 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा। अगर आप 15,000 का SIP करिएगा तो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो इन द ईयर ऑफ 4 ईयर्स में आपका ये जनरेट हो जाएगा। माइलस्टोन 3 क्या है? टेकिंग योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। ये बहुत अपने आप को माइंड फ्री रखने के लिए प्लस ग्लोबली हालात जानने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बजटिंग करना पड़ेगा। लोकेशन वाइज में आपको दे दिया हूँ बजटिंग। श्रीलंका अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 70 to 95,000 मिलेगा खर्चा। मलेशिया जाना चाहते हैं 70 1 लाख। थाईलैंड जाना चाहता है 80 से 1,30,000। कंबोडिया जाना चाहता है 85 to 1,20,000। वियतनाम जाना चाहता है तो 90 to 1,40,000। भूटान जाना चाहता है 85,000 से 1,25,000। बाली जाना चाहता है तो 1 लाख से 1,55,000 और जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो आपको 1,25,000 से लेकर 1,85,000। तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं जहां आप अपने आप को घूमने जाने के लिए आप सोच सकते हैं। माइलस्टोन 4 है बाइंग अ फर्स्ट कार। अपना एक गाड़ी खरीद सकते हैं, ये आपका माइलस्टोन 4 होना चाहिए, जिसमें आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है 30%। आप प्राइस को डाउन पेमेंट दीजिए। आप लोन 10 ईयर 5 ईयर्स का रखिए और EMI आपका लिमिट होना चाहिए 15% ऑफ योर अपना स्पेंडिंग का इन्वेस्ट खर्चा का 15% आपको EMI रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ कुछ फॉलो करिएगा EMI के लिए। 5 माइलस्टोन है बाइंग योर फर्स्ट हाउस। आपको पहला हाउस खरीदना है अगर, तो आपको कुछ 4 चीज़ों को फॉलो करना होगा, जहाँ होम प्राइस शुड नॉट एक्सटेंड द 5x ऑफ योर ईयरली हाउसिंग इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख है तो आपका घर 50 लाख के ऊपर आप अपना घर मत बाई करो। अगर आपका इनकम 20 लाख है तो 1 करोड़ से ज़्यादा आप घर मत लो। डाउन पेमेंट मस्ट बी 20%। लास्ट एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट आप पे करिए। लोन 10 ईयर 25 ईयर्स रखिए और डोंट स्पेंड मोर देन 40% इनकम इन होम लोन EMI। तो अपना इनकम का 40% से ज़्यादा आप EMI मत दो। EMI रखना है आपको 40% के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउसिंग लोन के लिए।
हमने हाउसिंग का पैरामीटर, अगर आपको हाउस लोन लेना है तो आप पहले ये बेसिक चीज़ देख लिया करिए कि आपका इनकम पैरामीटर ये है क्या नहीं। अच्छा, अगर आपको अगर लगता है कि रेंट में रहना बढ़िया रहेगा ना, आपको होम लोन लेना बढ़िया रहेगा, तो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप स्टडी कीजिए। मैं ऑलरेडी दिया हूँ ये पॉइंट को, जहाँ आपको ये पॉइंट आपको सुविधा देगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड के लिए अपने आप को और भी प्रॉपर वे में जानने के लिए। 6 पॉइंट है दोस्तों, अपना जितना भी इंश्योर कर लीजिए, अपना टर्म प्लान लेके इंश्योर कर लीजिए, जितना आपका कवरेज, अगर आप नहीं रहते हैं तो उतना कवरेज आप इंश्योर कीजिए। 7th माइलस्टोन है आपका पैसिव इनकम, जहाँ मंथली एक्सपेंसेस आपका जितना भी पैसिव इनकम रहेगा इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंस। इसमें आप अपने आप को बहुत ही टेंशन फ्री रख पाओगे और फाइनेंशियली फ्री भी फील करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, आपको ऑप्शन भी सोच लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप अपने आप को बहुत ही फाइनेंशियली फ्रीडम और अपने आप को कूल माने ठंडा रख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। 8 माइलस्टोन है रिगार्डिंग द 1 करोड़ इन एसेट। अगर आपका एसेट एटलीस्ट 1 करोड़ आपको रखना पड़ेगा, तो ये बेसिक माइलस्टोन है, जहाँ आपको कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा एज अ एसेट, या ये म्यूचुअल फंड फॉर्म में भी हो सकता है, या आप अपना रियल एस्टेट में भी फॉर्म में रख सकते हैं। तो आपको एसेट 1 करोड़ बनाना पड़ेगा। एंड द 9 लास्ट माइलस्टोन हैविंग अ 10 करोड़ नेटवर्थ। अपना नेटवर्थ का आपको 10 करोड़ रुपया करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना नेटवर्क का 10 करोड़ करते हैं, तो ये आपका बहुत बढ़िया माइलस्टोन होना चाहिए। ये 9 माइलस्टोन अगर आप अपना लाइफ में ऐड कर सकते हैं तो आपका लाइफ बहुत ही आसानी से और बहुत ही 90% प्रॉब्लम आपका लाइफ में सॉल्व रहेगा, और आगे इसके अलावा भी आप टेंशन फ्री रह पाओगे, क्योंकि ये ऐसा माइलस्टोन में आपको बताया 9 चीज़ आपका लाइफ को प्रॉपरली और हेल्थी वे में आप रख पाओगे, अपने आप को समझ रख पाओगे सही से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अपना लाइफ को प्रॉपर रखने के लिए और सिक्योर रखने के लिए। तो दोस्तों, ये जस्ट मैं आपको 9 माइलस्टोन में ऑलरेडी दिया हूँ, ये आप अपना बारीकी से आप स्टडी कीजिए, अपना माइंड में, जहन में बिठाइए, ये आपका लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।